सर। हाँ बेटा बोलो। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर। ये ओप्पो 2020 किसका नंबर है? ओप्पो A5 2020। मासूम, नसरीन, अबू साद, दिलकशा, ताजमीन खातून, अयान, मोहम्मद तहसीन, मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम हुमेरा, फरहान, शाबान। आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ सर। ओके। यस सर। यस सर। हाँ। सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ अभी हम 2 मिनट वेट करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। हाँ आज अभी देखो बच्चों, हमने अभी तक ब्रिज कोर्स पढ़ रहे थे हम। अब हमारा ब्रिज कोर्स खत्म हो गया है, इसलिए अब हम हमारी जो छठी जमात की जो किताबें हैं उनका मुताला कर रहे हैं। साद, वेरी गुड, मोहम्मद साद। अब हमें हमारी जो छठी जमात की किताबें हैं उनका मुताला करना है। और आप सभी बच्चों को एक बात बता दूं कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग नोटबुक बनानी है, कॉपी बनानी है। जो आपको उसमें सवाल जवाब देंगे हम, उस सवाल जवाब को आपको हर कॉपी में अलग अलग लिखना है। अगर आपके पास जो पुरानी कॉपी होगी तो उसमें भी आप लिख सकते हैं, या नई खरीदना है तो आप नई भी खरीद लें। इंग्लिश के लिए इंग्लिश के लिए अलग बनाएंगे आप, हिंदी और मराठी के लिए एक में ही आप हिंदी और मराठी कर सकते हैं। उर्दू के लिए अलग, रियाजी के लिए अलग, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग कॉपी आपको बनानी है। उसी तरह जुग्राफिया के लिए भी आपको अलग कहानी बनानी है। अब बच्चों देखो, जुग्राफिया जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमें कुल कितने सबक पढ़ना है? जुग्राफिया में 10 सबक पढ़ना है। चलिए हम देखते हैं हमारी जुग्राफिया की किताब किस तरह कैसी नजर आती है। देखो बच्चों, ये हमारी जुग्राफिया की किताब है, ये वाली। छठी जमात का जुग्राफिया आपको पढ़ना है। छठी जमात, मजमून जुग्राफिया। यहाँ पर देखिए दो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, एक लड़का एक लड़की, और उन्होंने ये जो जमीन है जमीन को अपने हाथ में पकड़ के उठाए रखा हुआ है। तो ये लेकिन जमीन नहीं है बच्चों, ये जमीन का मॉडल है। जमीन का मॉडल है, इसको ग्लोब कहते हैं। अभी हम देखेंगे बच्चों ग्लोब का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, देखेंगे। तो आप लोग जुग्राफिया इस मजमून को बहुत ही इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है आपको, है ना? क्योंकि जुग्राफिया में आपको जैसे जैसे चीजें समझ में आएंगी, आपको जुग्राफिया पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा और आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। उसी तरह जुग्राफिया, तारीख और साइंस साइंस भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग आपको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसमें जितने भी चीजें हैं आपको तमाम चीजों की मालूमात हम देने की कोशिश करेंगे। साकिब साकिब ज्वाइन हो चुका है। ओके।
तो ये बच्चों हमारी ज्योग्राफी की किताब है, आपको जल्द ही सारे बच्चों को किताबें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ज्योग्राफिया में बच्चों देखो हमें 10 सबक पढ़ना है कुल। हमें ज्योग्राफिया में सबक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 1, 10, इस तरह से ये 10 सबक हमें पढ़ना है। 9 और ये 10, ये 10 सबक आपको पढ़ना है। अब उन 10 सबकों में सबसे पहले सबक का नाम है हमारा जमीन और कुर्रवी खतूत। जमीन और कुर्रवी खतूत, तो ये क्या होते हैं बच्चों? जमीन तो आपको पता है, और कुर्रवी खतूत किसे कहते हैं वो हम सबक में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे सबक की तरफ, जमीन और कुर्रवी खतूत। सबसे पहले एक वीडियो देखेंगे बच्चों, आप लोग वीडियो वो मराठी में है, उसको आप लोग ध्यान से देखो उस वीडियो को। उसमें आपको मराठी में है, उसको मैं आपको रोक रोक के आपको समझाऊंगा, ठीक है? हम वीडियो देखेंगे, फिर वीडियो में आपको, फिर आप पहले अच्छे से आराम से शांति से वीडियो देखिए, फिर मैं आपको उसको समझाता हूँ अपनी किताब में। ये मराठी का है, आप मराठी में देखिए। हा नकाशा पहा आणि या नकाशाचे निरीक्षण करून माझ्या काही प्रश्नांची उत्तरे द्या। नकाशात काय काय दाखवले आहे? नकाशात ताजमहल दाखवला आहे, तसेच विविध ओके सर। त्या शहरातील मुले मुली दाखवले आहेत। सांगा पाहू कोणकोणती शहरे व मुले दिसत आहेत? नकाशात सेंट पीटर्सबर्ग येथील ग्रॅहम, रोम मधील नतालिया, टोकियो मधील मिचिको, आग्रा येथील शाहिद, पोर्ट ब्लेअर मधील मीनाक्षी, किंबर्लेतील कात्या आणि लिमा येथील एनरिके ही मुले दिसतायत। बरं, ताजमहल कोणत्या शहरात आहे? ताजमहल आग्रा शहरात आहे। आणि आग्रा शहर कोणत्या खंडात आहे? आग्रा शहर भारतात म्हणजे आशिया या खंडात आहे, म्हणजे ताजमहल हा आशिया खंडातच आहे। सेंट पीटर्सबर्ग मधील ग्रॅहम आणि किंबर्ले येथील कात्या एकमेकांच्या स्थानांच्या दिशेविषयी काय सांगतील? ग्रॅहम कात्याच्या उत्तर दिशेला तर कात्या ग्रॅहमच्या दक्षिण दिशेला आहे असे सांगतील। बरोबर, म्हणजे त्यांची उत्तरे सारखी नसतील, वेगवेगळी असतील। तसेच नकाशातील विविध ठिकाणावरील मुला मुलींच्या स्थानांची दिशा एकमेकांच्या वेगवेगळ्या दिशेला आहे असे दिसते। ताजमहालचे स्थान निश्चित आग्रा या ठिकाणी आहे, परंतु प्रत्येक शहरातील मुलाच्या स्थानावरून ताजमहालची दिशा कोणती याची उत्तरे वेगवेगळी येतील। याचा अर्थ पृथ्वीवरील एखादी वस्तू निश्चित अशा एका ठिकाणी असते, परंतु पृथ्वीवरील निरनिराळ्या स्थानी असणाऱ्या व्यक्तींनी स्वतःच्या स्थानावरून एखाद्या विशिष्ट वस्तूची दिशा सांगितली असता ती वेगवेगळी येते। म्हणजेच दिशांचा व उपदिशांचा वापर करून स्थान सांगणे अचूक ठरेलच असे नाही। पृथ्वीचे आकारमान प्रचंड आहे, त्यामुळे पृथ्वीवरील प्रत्येक ठिकाणाचे स्थान नेमकेपणे सांगता यावे याकरिता मानवाने पृथ्वीची प्रतिकृती म्हणजे पृथ्वी गोल तयार केला। ठीक है बच्चों, आपने ये वीडियो देखा। अब आपको शायद कुछ कुछ बच्चों को समझ में आया होगा और किसी किसी को समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए हम इसको उर्दू में पढ़ते हैं, उर्दू में देखते हैं कि उर्दू में इस वीडियो का क्या मतलब है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको इस तस्वीर को ध्यान से देखना है। इसको मैं छोटी करता हूं थोड़ा। हाँ, देखिए आपको इस नक्शे को ध्यान से देखना है। इस नक्शे में कुछ शहर हैं और कुछ बच्चों की तस्वीरें हैं। देखो अब यहाँ पर एक शहर का नाम है और ये बच्चे का नाम है, एक 2 नंबर, ये तीसरा, जहां जहां पे मैं राउंड बना रहा हूं वो आपको देखना है। ये शाहिद और ये मीनाक्षी और ये रोम की नतालिया है ना। ये 6-7 बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। पहला है
सेंट पीटर्सबर्ग, ये शहर का नाम है। शहर, उसमें कौन रहता है? ग्राहम रहता है। शाहिद है जो आगरा का है। मीनाक्षी है जो पोर्ट ब्लेयर की है। और मेक्सिको है जो कि टोक्यो की है। और नतालिया है जो कि रोम की है। ये कातिया है जो कि किम्बरले की है। और ये लीमा है जो एजिंके की है। तो ये 7 बच्चे हैं। आपने ये 7 बच्चे देखिए। अब उसी तरह यहाँ पर देखिए, ये बर्रे आजम एशिया है, ये बर्रे आजम यूरोप है, बर्रे आजम अफ्रीका है, बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया है, बर्रे आजम अंटार्कटिका है, बर्रे आजम शुमाली अमेरिका है और जनूबी अमेरिका। ये 7 बर्रे आजम दुनिया भर में, कुल 7 बर्रे आजम है, जिसमें बर्रे आजम एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, जनूबी अमेरिका और शुमाली अमेरिका ये बर्रे आजम होते हैं। तो अब आपने इस तस्वीर का बगौर मुशाहिदा किया, अब आपको जवाबात देने हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपके सामने मैं लेकर आता हूं। देखिए, शक्ल में मुशाहिदा करके सवालों के जवाब देना है। नक्शे में कौन कौन से शहर दिखाई दे रहे हैं? बताओ, नक्शे में कौन कौन से शहर दिखाई दे रहे हैं? आगरा, हाँ देखिए, ये आगरा, टोक्यो और अंटार्कटिका, शहर ये बर्रे आजम का नाम है। जो ये छोटा जो लाल लाल कलर पोर्ट का, ब्लेयर, देखो शहर कौन से है बताओ मैं। जो नाम के पास है ना, इस तरह का डॉट है लाल कलर का, वो शहर का नाम है। देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग, वेरी गुड। टोक्यो, टोक्यो, वेरी गुड। पोर्ट ब्लेयर, वेरी गुड। और ये किम्बरले, लीमा, वेरी गुड, लीमा। और एक बाकी है रोम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बच्चे हैं जो 7 शहर से, अलग अलग शहरों से, वो 7 बच्चे 7 अलग अलग शहरों से हमको दिखाए गए हैं। 7 बच्चे 7 अलग अलग शहरों से हमें इसमें दिखाए गए हैं। 1 2 3 4 5 है ना? 7 बच्चे हैं। हाँ, 7 बच्चे हैं और 7 शहरों के नाम हैं। मैं बच्चे का नाम भी पढ़ता हूँ और शहर का नाम भी पढ़ता हूँ। देखो, शहर का नाम है टोक्यो। टोक्यो में कौन रहता है? मेक्सिको, है ना। शहर का नाम है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में कौन रहती है? मीनाक्षी। शहर का नाम है आगरा। आगरा में रहता है शाहिद। शहर का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, उसमें रहता है ग्राहम। और शहर का नाम है रोम। रोम में रहती है नतालिया। शहर का नाम है किम्बरले, जिसमें रहती है कातिया। और शहर का नाम है लीमा, जिसमें रहता है एजिके। एजिके, है ना। तो ये 7 बच्चे यहाँ पर रहते हैं। तो ये पहले सवाल का जवाब था। शहरों के नाम आपको इस नक्शे में ढूंढने थे। इस नक्शे में जहां पर भी आपको लाल कलर का डॉट दिखाई देता है वो शहर है। और ये जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका, ये 7 बर्रे आजम है। ये क्या है? बर्रे आजम। बर्रे आजम मतलब जमीन का, खुश्की का बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें बहुत सारे मुमालिक होते हैं, उसे हम बर्रे आजम कहते हैं। अब अगला सवाल है बच्चों, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, ताजमहल किस शहर में है? ताजमहल आपको किस शहर में नजर आ रहा है? आगरा में। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये बताओ, ताजमहल किस बर्रे आजम में है? देखिए,
ताजमहल आगरा में है। एशिया। बर्रे आजम, एशिया। आगरा देखो कौन से बर्रे आजम में है? एशिया में है। एशिया। ठीक है, समझ गए आप? यहां तक समझ गए आप? हाँ सर। हाँ, यहां तक आपने क्या किया? नक्शे का मुशाहिदा किया और इन 3 सवाल के जवाब आपको देना थे। अब उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, ताजमहल कौन सी सिमत में है? अब देखो यहां पर नक्शे में ताजमहल की सिमत क्या है? सिमत सेंट पीटर्सबर्ग का जो ग्राहम, किम्बरले, कातिया और टोक्यो की मेचिको, पोर्ट ब्लेयर में रहने वाली मीनाक्षी इस सवाल का क्या जवाब देंगे? अब देखो कौन कौन, सेंट पीटर्सबर्ग का ग्राहम, किम्बरले की कातिया, टोक्यो की मेचिको, पोर्ट ब्लेयर में रहने वाली मीनाक्षी, ये 4 बच्चे को अगर हम ऐसे सवाल पूछेंगे कि ताजमहल कहाँ है, तो वो क्या जवाब देंगे? यहां पे देखो नक्शे में कौन कौन से बच्चे हैं वो, ये ग्राहम, एक मिनट, मैं आपको अभी बताता हूं। हाँ देखो, अब पहला है कि सेंट पीटर्सबर्ग, यहां से ताजमहल, ये बच्चा है ग्राहम, और उसके बाद है दूसरा है किम्बरले। किम्बरले किधर है देखो, किम्बरले ये, और उसके बाद मेक्सिको, ये टोक्यो की, और उसके बाद मीनाक्षी, है ना। अगर हम सेंट ग्राहम बेल से नहीं, ग्राहम से अगर कहेंगे कि ताजमहल किधर है, तो वो क्या कहेगा? ताजमहल जुनूब की तरफ है। अगर हम इससे किम्बरले से पूछेंगे तो वो बोलेगी ताजमहल मेरे शुमाल की तरफ है। अगर हम मेक्सिको से पूछेंगे तो वो कहेगी ताजमहल मगरिब की तरफ है। अगर हम मीनाक्षी से पूछेंगे तो वो कहेगी ताजमहल शुमाल की तरफ है। यानी वो जहां खड़ी है ना वहां से, है ना। ये बच्चा शुमाल में खड़ा है तो उससे वो चीज ताजमहल जुनूब की तरफ दिखेगा। ये मशरिक की तरफ खड़ी है तो इसके लिए उसे ताजमहल मगरिब की तरफ दिखेगा, और ये जुनूब की तरफ है दोनों, तो उन्हें ताजमहल किधर दिखेगा? मशरिक की तरफ दिखे, नहीं शुमाल की तरफ दिखेगा। नक्शे में देखो बच्चों, ये यहाँ पर एक तीर का निशान है नीचे, हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है शुमाल। तो किसी भी नक्शे का शुमाल ऊपर होता है, जुनूब ये नीचे वाला हिस्सा होता है, सीधे हाथ तरफ होता है मशरिक, और उल्टे हाथ तरफ होता है मगरिब। तो ये 4 सिमतें होती है। कोई भी नक्शा हो, चाहे हिंदुस्तान का नक्शा हो, दुनिया का नक्शा हो, या कोई भी नक्शा हो, उसमें सिमत हमेशा, ऊपर वाली सिमत हमेशा शुमाल होती है और नीचे वाली जुनूब होती है। सिर्फ शुमाल याद रखो, ऊपर शुमाल नीचे जुनूब, सीधे हाथ तरफ मशरिक, उल्टे हाथ तरफ मगरिब रहेगी। तो ये चारों बच्चों के लिए क्या था? ताजमहल अलग अलग सिमत में था। उसी तरह रोम में रहने वाली नतालिया और लीमा में रहने वाली एग्जी के एक दूसरे के मुकामात में सिमतों के मुतालिक क्या कहेंगे? क्या इनके जवाबात एक जैसे होंगे? क्या ये बच्चों के जवाबात एक जैसे होंगे? क्या सबके जवाब एक जैसा आएगा? क्या नहीं। नहीं। नहीं आएगा? नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो सिमत जब बताएंगे तो जहां वो खड़े हैं वहां से बताएंगे कि यह मेरे मगरिब की तरफ है या मेरे मशरिक की तरफ है। लेकिन देखो अब आगे हमको क्या बता रहा है वो, कि ग्राहम, कातिया, मेक्सिको, नतालिया, मीनाक्षी, शाहिद और एजिके ने सिमतों और जुजवी सिमतों का इस्तेमाल करके दर्ज वालों के सवालात के जवाब दिए। ताजमहल यकीनन आगरा में ही है, मगर हर शख्स ने अपने मकाम से आगरा की सिमत की निशानदही की, इसलिए सिमतों की निशानदही में उनके फर्क आएगा। इससे मालूम हुआ कि सिमतों के सहारे किसी मुकाम का सही पता बताना शायद मुमकिन नहीं होगा। जमीन के हर मकाम की जगह बिल्कुल सही
तायुन करने के लिए इंसान को अलग तरीके का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं वो तरीका कौन सा है। अब अगर हम सिमतों के जरिए किसी चीज का मकाम बताना है तो वो कैसा है, सही से नहीं बता पाएगा। हर इंसान अपने अपने एतबार से सिमत, अगर हम सिमतों के हिसाब से पूछेंगे कि किस सिमत में है, तो हर बच्चा अपने अपने हिसाब से वो सिमत बताएगा। तो उसके लिए और हर एक का जवाब अलग होगा, तो हमें ताजमहल की सही जगह पता नहीं चलेगी। तो इसलिए क्या है कि हर किसी मुकाम की जगह का तयन करने के लिए इंसान को एक अलग तरीके की जरूरत पड़ेगी। अगर हम दुनिया में कहीं भी जाएं, तो अगर किसी को आगरा ताजमहल कहाँ है, ये इसका जवाब सबका एक आना चाहिए। इसके लिए हमें एक अलग निजाम की जरूरत होती है। उस निजाम को हम देखेंगे कि क्या कहते हैं। अगले पेज पे आते हैं। देखिए, ये अगला पेज है हमारा, अगला पेज है। अब उसमें आइए गौर करें में आपको कुछ सवालात दिए गए हैं। स्कूल में रखे हुए ग्लोब का मुशाहिदा कीजिए, दिए हुए सवालों पे गौर करके तबादला ख्याल कीजिए। ग्लोब पर चंद उफ्की और उमूदी खतूत हैं। इनमें से कौन से खतूत की तादाद ज्यादा है? इन खतूत के नाम कैसे लिखे हुए हैं? इन खतूत के नामों में कौन सी यकसानियत और फर्क दिखाई देता है? क्या कुर्राए जमीन पर ऐसे खतूत खींचे जा सकते हैं? ये 4 सवाल है। आपको जब आप स्कूल आएंगे तब आपको ग्लोब लिखना है। ग्लोब में आपको ये सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे, है ना। तो अभी आप ये इस हिस्से को आप छोड़ देंगे। अब हम आगे देखेंगे। ये हिस्सा आप जब ग्लोब आपके हाथ में रहेगा तब आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। अब देखो, यहां पर देखो, जमीन की हैयत दी गई है, जमीन की साख्त दी गई है गोल, है ना। शक्ल 1.2 में जमीन के शरखन गरबन, शरखन गरबन बोलते देखो, ये मगरिब है, मगरिब, ऊपर शुमाल, नीचे जुनूब और सीधे हाथ की तरफ मशरिक। तो यहां पर शरखन गरबन यानी मशरिक से मगरिब, मशरिक से मगरिब, इसको शरखन गरबन कहते हैं। खुतर की लंबाई बताई हुई है, जमीन का खुतर बताया गया है। यहां से यहां तक कितना फासला है? कितना फासला है? 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर मशरिक से मगरिब तक का फासला है। उसी तरह इस लंबाई की वजह से आप जमीन की हैयत का अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये जो फासला है जमीन का, यहां से मशरिक के आखिरी कोने से यहां तक का फासला है 12,756 किलोमीटर। तो बहुत बड़ा फासला है बच्चों। इस फासले से हमें जमीन कितनी बड़ी है ये अंदाजा हमें हो सकता है। आपने ये याद रखना है, मशरिक से मगरिब का फासला 12,756 किलोमीटर के एम। और इस सतह जमीन के बहरे आजमों, जमीन के नशेबो फराज, जंगलात, इमारतें और बेशुमार छोटे बड़े जजीरों की वजह से जमीन पर उफ्की और उमूदी खतूत खींचना नामुमकिन है। इसलिए जुग्राफिया दानों ने जमीन की ग्लोब की शक्ल बनाई, जिस पर किसी जगह के मुकाम का तयन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ग्लोब पर बनाए हुए ये खतूत हकीकत में जमीन पर नहीं है, ये फर्जी खतूत है। अब मैंने आपको बताया मशरिक से मगरिब का फासला कितना है, 12,756, और शुमाल से जुनूब का फासला है 12,714 किलोमीटर। यानी शुमाल जुनूब फासला कैसा है? कम है। शुमाल जुनूब फासला कम है और दोनों फासले बराबर नहीं है। इसीलिए जमीन हमारी थोड़ी सी अंडे जैसी है, दबी हुई है, क्योंकि ये जो उमूदी फासला है वो कम है और जो उफ्की फासला है वो ज्यादा है। मशरिक का मगरिब का फासला ज्यादा है, शुमाल से जुनूब का फासला कम है। ये बात आपने ध्यान रखना है। मशरिक से मगरिब का फासला ज्यादा, शुमाल से जुनूब का फासला कम। कितना?
12,714 कम होता है 12,756 से, है ना। तो ये वाला फासला कम है, ऊपर वाला कम है और नीचे वाला ज्यादा फासला है यहां से यहां तक का। तो जमीन का ये क्या है, हैयत है, जमीन की जसामत है। तो क्या हुआ, जमीन की शक्ल कैसी है, जमीन पर कहीं पर क्या है, बर्राज़म है, कहीं पर नशीबो फराज है, कहाँ पे कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर टेकड़ियां हैं, कहीं पर इमारतें हैं, कहीं पर जंगलात है और छोटे बड़े जजीरे हैं, जिसकी वजह से जमीन पर ऐसी लाइनें बनाना क्या होता है, मुमकिन नहीं है। जमीन पर कोई इस तरह की लाइन नहीं बना सकता। लेकिन उसको क्या किया, एक ग्लोब बना दिया गया और ग्लोब पर ही इस तरह की लाइनें उन्होंने बनाई, है ना। अब उन लाइनों को क्या कहते हैं, जो कि वो हकीकत में नहीं है लेकिन ग्लोब के ऊपर आपको वो दिखाई देती हैं। अब बच्चों हम समझते हैं कि जावियाई फासला किसे कहते हैं। जावियाई फासला क्या होता है, जावियाई फासला क्या होता है। अब बच्चों देखो कि किसी भी जगह का मकाम मुतय्यन करने के लिए ये देखा जाता है कि जमीन के मरकज से वो जगह किस जानिब है। इसके लिए इस जगह का नुक्ता और जमीन के मरकजी नुक्ते से दरमियान खींचे गए सीधे खत का लिहाज रखा जाता है। यह खत खत इस्तवाई सतह से जमीन के मरकज के करीबी जाविया बनाता है। यह जाविया फासला मकाम के तयन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन शक्ल 1.3 यानी इस शक्ल में शुमाल इस जगह का खत इस्तवा से फासला कितना है, 30 डिग्री है। शक्ल देखकर बताइए कि ई मकाम का जावियाई फासला कितना है। अब देखो, अब जमीन का ये वाला है हिस्सा है, ये बीचों बीच वाला एक आड़ी लाइन है, इसे खत इस्तवा कहते हैं। खत इस्तवा जमीन जो जमीन से बीचों बीच से जाती है उसे खत इस्तवा कहते हैं। अब अगर हमें बताना है कि ये वाला शीन ये नुक्ता कहाँ है, तो क्या करते हैं कि जमीन से जो ये मरकज से इस नुका यहाँ पर एक लाइन खींचकर ये जो जाविया बनेगा वो जाविया 30 डिग्री का बनेगा। इसलिए कहते हैं कि 30 डिग्री क्या है, शीन का मतलब या कोई लड़का है जो यहाँ पे खड़ा है तो उसका जमीन से फासला कितना है, 30 डिग्री। उसी तरह यहाँ पर एक बच्चा है। अब हम देखेंगे कि ये खत इस्तवा से वो कितने जाविये पर है, वो 60 डिग्री पर है, 60 डिग्री, है ना। तो यहां से देखते हैं, खत इस्तवा से उसका फासला नापते हैं और समझते हैं उसका वो कहाँ है, हम बता सकते हैं। अब एक अमल करके देखना है हमें। शक्ल 1.4 में मदद से दर्ज झैल सरगर्मी कीजिए। शीन मरकजी नुक्ते से दायरे के ऊपरी हिस्से में दोनों जानिब वाव अलीफ और वाव की मदद से 20 दर्जे का जाविया बनाइए। इन्हें काफ अलीफ और काफ 2 नाम दीजिए। काफ 1 और काफ 2 को जोड़ने वाले बैजवी दायरा बनाइए। अब शीन मरकजी नुक्ते से दायरे के जुनूबी हिस्से को जानिब वाव अलीफ और वाव 1 और वाव 2 की मदद से 7 दर्जे का जाविया बनाए। इन्हें पे 1 और पे 2 नाम दीजिए। पे 1 और पे 2 को जोड़ने वाली बैजवी दायरा बनाइए। यहाँ पर देखिए बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है, आपको समझने के लिए आपको शक्ल की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, 1.4 में आपको क्या कह रहा है वो यहाँ पे। अब देखो इस शक्ल को, ये मैंने कहा खत इस्तवा, और ये यहाँ से यहाँ तक जो जमीन के मरकज से गया है, खत इस्तवा की वजह से जमीन 2 हिस्सों में बढ़ गई है। जमीन 2 हिस्सों में क्या हो गई है, बढ़ गई है खत इस्तवा की वजह से। अब हमें क्या करना है, एक मिनट में बताता हूं मैं। अब हमें करना है बच्चों के शीन मरकजी नुक्ते से दायरे के ऊपरी हिस्से में दोनों जानिब वाव अलीफ नुक्ता लेना है ना। देखो यहाँ पर लिया है उसने वाव अलीफ, वाव 1 और वाव 2, ठीक है। इसकी मदद से 20 दर्जे का जाविया बनाइए। 20 दर्जे का जाविया यहाँ पर एक बनाना है ऊपर,
और 20 दर्जे का जाविया यहाँ पे बनाना है। ये दायरा 20 दर्जे का जाविया है। ये जमीन है, जमीन पे ये दायरा बनाए। अब उसके बाद क्या कह रहा है वो, काफ एक और काफ अलीफ को जोड़ने वाला 22वीं दायरा बनाना है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब देखो क्या काफ अलीफ और काफ दो ने इस पे अलीफ और पे दो के दरमियानी फासला यकसा है। अब इसी तरह यहाँ पर आपको क्या कह रहा है वो, काफ एक बनाओ और यहाँ पर काफ दो बनाओ, और उसको मिला देना है हमको यहाँ से, और देखना है कि क्या ये दोनों का जावियाई फासला एक है। हाँ, ये फासला यकसा है या नहीं, इसमें फर्क है। अब आपने बनाई हुई 22वीं दायरे का मुवाजना कीजिए और जांच कीजिए कि वो यकसा छोटे बड़े हैं या नहीं, इसकी वजह बताना है। जब हम ऐसे खतूत खींचेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो दोनों क्या हैं, बराबर रहेंगे, दोनों के दायरे बराबर रहेंगे। जब आप पढ़ेंगे बच्चों ज्योग्राफी की किताब, ग्लोब आपके हाथ में रहेगा तो वो आपको आसानी से समझ में आएगा। किताब में आपको थोड़ा समझने में मुश्किल होगी, हम कोशिश करेंगे उसको आसानी से समझाने के लिए, ठीक है। अब आपको करना है, अब हम अगले पीरियड में जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, अर्जुल वलद क्या होता है, ठीक है, और खत इस्तवा का मतलब क्या होता है, ये अगले पीरियड में पढ़ेंगे। अभी हमारी मीटिंग खत्म होने में बहुत कम वक्त बचा है, तब तक हम जितना हमने पढ़े हैं उस पर गुफ्तगू करते हैं, ठीक है, जितना हमने पढ़े उस पर गुफ्तगू करेंगे। हाँ ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? हमने अभी तक जो पढ़े आपको कुछ समझ आया क्या, बताओ, जवाब दो। आप अनम्यूट कर सकते हो और जवाब दे सकते हो। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अच्छा, सवाल पूछूं? यस। सवाल पूछूं? यस सर। हाँ, अब ये जो पूरा नक्शा है, ये नक्शा, ये कौन सा नक्शा है, किसका नक्शा है ये? दुनिया। ये दुनिया का नक्शा, हाँ दुनिया का नक्शा है, पूरी दुनिया इसमें बताई गई है ना। अब अगला सवाल, इस नक्शे में कितने बर्रे आजम हैं? बर्रे आजम कितने बताओ? 7 बर्रे आजम, वेरी गुड। और कितने शहरों के नाम बताए गए थे? शहर भी 7 शहरों के नाम इस नक्शे में दिए गए हैं। अब ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या है? ये जो मैं जिसको राउंड कर रहा हूँ वो क्या है? वो बहरे हिंद, बहरे बहरे, बर्रे नहीं, बहरे बहरे हिंद। ये क्या है सब? बहरे, बहरे का मतलब क्या होता है? बहर। यहाँ पर ये वाले हिस्से में क्या है? ये सब पानी है। ये क्या है? पानी। हाँ, ये बहरे हिंद ये समंदर है बच्चों, ये पूरा पानी का है। बहरुल काहिल ये समंदर है, बहरे आर्कटिक ये समंदर है, बहरे ओकियानुस देखो कितना बड़ा है, बहरे ओकियानुस, उसके बाद बहरुल काहिल, ये सब समंदर है। तो जिस तरह से 7 बड़े बर्रे आजम हैं, उसी तरह 7 बहरे आजम, बहरे आजम है। 7 बहरे आजम, वेरी गुड, 7 बहरे आजम और 7 बहरे आजम है। बहरे आजम। ठीक है, आप मुझे बताओ कि जमीन का जो मॉडल बनाया गया है उसे क्या कहते हैं? जमीन के मॉडल को क्या कहते हैं? जमीन के मॉडल को, जमीन के मॉडल को क्या कहते हैं? अंडा। अंडा नहीं, क्या कहते हैं? ग्लोब। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्लोब। ग्लोब कहते हैं। वेरी गुड। जमीन के मॉडल को क्या कहते हैं?
ग्लोब। ग्लोब कहते हैं। आप लोग ने देखा है क्या ग्लोब? ग्लोब। सर आप में से मैंने देखा। आप में से किसने किसने ग्लोब देखा है? सर मैंने देखा हूँ मुदस्सिर। मुदस्सिर, ओके। और किसने देखा? मैंने लगाया। ओके। और आमना, परवीन, फरहान, तुमने ग्लोब देखे हैं? नहीं मैं अभी साथ। अबू साद ने देखा है, ओके। और किसने देखा? देख, पूरे पूरा जुग्राफिया मजमून जब हम पढ़ेंगे ना बच्चों, तो सारा पूरा मजमून, अगर आपको ये ग्लोब समझ में आ जाएगा तो पूरी जुग्राफिया की किताब आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको ग्लोब समझ में आ जाएगा ना तो पूरे जुग्राफिया की किताब आपको समझ में आ जाएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, जब अगला पीरियड रहेगा हमारा ज्योग्राफिया का, तब मैं आपको ऑनलाइन ग्लोब यहां से दिखाऊंगा कि ग्लोब कैसा होता है। ठीक है, मैं ग्लोब लेकर आऊंगा और आपको ऑनलाइन ज्योग्राफिया के पीरियड में ग्लोब हम देखेंगे। और ग्लोब पर अर्जुल बलद और तूलुल बलद क्या होते हैं आपको देखना है। उससे पहले अब आपको एक होमवर्क देता हूं। आपके पास अगर कोई गेंद है, गेंद, बॉल है ना, छोटी सी बॉल हो या बड़ी बॉल हो, आपको एक बॉल लेना है और बॉल पे क्या करना है, आपको ऐसी लाइन बनाना है आड़ी, और ये पीछे से भी आएगी, इस तरह की गोल लाइन बॉल के ऊपर आप बनाएंगे। फिर थोड़ा सा फासला छोड़ के और एक दूसरी लाइन बनाएंगे, है ना, इस तरह के। फिर तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, ऐसा करके यहाँ पर वो खत्म हो जाएगी। फिर यहाँ से भी इस तरह की लाइनें आप बनाते जाएंगे राउंड। ठीक है, अब ऊपर का सेंटर पकड़ना है, यहाँ का सेंटर पकड़ना है। फिर ऐसी एक लाइन बनाएंगे, फिर उसको मतलब वो उधर से भी आना चाहिए। फिर ये इसको जोड़ती हुई दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन। इस तरह से आप उस बॉल को बनाना है आपको और उसका मुशाहिदा करना है। ठीक है, एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। बॉल बॉल है क्या? चलो ठीक है, हमारे पास बॉल नहीं मिल रहा है। हम अगले पीरियड में बॉल पे भी आपको किस तरह से लाइन बनानी है वो हम देखते हैं। अगर वो बॉल पे भी लाइन आपने एक बार बना लेंगे तो आपको अर्जुल वलद और तुलुल वलद क्या क्या होता है वो अगले पीरियड में हमको समझना है, हम वो समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज अगले पीरियड में हम कहाँ से पढ़ेंगे, अर्जुल वलद क्या होता है वो देखेंगे, अर्जुल वलद किसे कहते हैं और खत इस्तवा किसे कहते हैं और तुलुल वलद किसे कहते हैं, अर्जुल वलद और तुलुल वलद, और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, और अर्जुल वलद और तुलुल वलद का खुतूत का जाल ये क्या होता है और इससे क्या क्या फायदे हैं, ये हम अगले सबक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाँ, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। कल भी हमारी क्लास 5 बजे रहेगी और 5 बजे कल हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। सर अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।